मूवी की शुरुआत होती है एक पानी के पुल से, जहां टायलर नाम का एक हिटमैन कुछ सोल्जर्स से लड़ रहा था। तभी वो सोल्जर्स को मारकर एक कार के सहारे बैठ जाता है, क्योंकि वो बहुत जख्मी था। जख्मी हालत में वो अपने पास्ट को याद कर रहा होता है, जिसमें हमें एक लड़की के पैर दिखाए जाते हैं जो किसी बीच पर थी। फिर सीन कट होता है और सीन दिखाया जाता है 2 दिन पहले का। लोकेशन होती है मुंबई, जहां ओवी महाजन, जो कि डॉन सीनियर ओवी महाजन का बेटा था, उसको बहुत टाइट सिक्योरिटी में स्कूल से घर लाया जा रहा होता है। उसकी सिक्योरिटी इतनी ज़्यादा टाइट होती है कि वो खुद परेशान होता है, क्योंकि इस टाइट सिक्योरिटी की वजह से ना तो वो अपने दोस्तों से मिल पाता था, ना ही किसी से ज़्यादा घुल मिल पाता था। वो सिर्फ स्कूल से घर और घर से स्कूल जाता था। और ओवी के पिता ने साफ इंस्ट्रक्शन भी दिए हुए थे कि उसके बेटे को सिर्फ स्कूल से घर और घर से स्कूल लाया जाएगा। लेकिन आज ओवी थोड़ा सा लेट हो गया, क्योंकि वो कुछ मिनट के लिए अपने दोस्तों के साथ बैठ गया था, जिसकी वजह से साजू, जो ओवी के पिता के जेल में होने की वजह से ओवी का केयर टेकर था और वो ओवी के पिता के लिए काम भी करता था, वो ओवी को बोलता है तुम आज लेट कैसे हो गए। ओवी बोलता है थोड़ा दोस्तों के साथ था। साजू ये सुनकर थोड़ा सा डांटते हुए बोलता है तुम्हें पता है ना, तुम्हारे पिता ने कहा है कि तुम सिर्फ स्कूल से घर और घर से स्कूल आओगे। ओवी साजू को हाँ में गर्दन मिलाते हुए बड़े उदास सा मुंह बना के वहां से चला जाता है। इस सीन में आप देख पाओगे कि ओवी के पास सब कुछ है, जो एक बच्चे की ड्रीम लाइफ होती है, लेकिन उसके पास सिर्फ उसकी आज़ादी नहीं है, और जिसकी वजह से उसे ये सारी फैसिलिटीज़ फीकी लग रही थी। रात होने पर ओवी साजू से बचकर अपने दोस्तों के साथ क्लब चला जाता है। वहाँ उसका एक दोस्त उसे सिगरेट या जॉइंट जैसी कोई चीज़ होती है जिसको पीने के लिए उसे क्लब से बाहर लेके आता है। क्लब के बाहर लाने के बाद ओवी का फ्रेंड ओवी को वो जॉइंट या सिगरेट जैसी चीज़ ऑफर कर ही रहा होता है कि तभी वहाँ पर 2 पुलिस ऑफिसर आ जाते हैं, और उनमें से एक पुलिस ऑफिसर ओवी के दोस्त को गोली मार देता है, और उसके बाद वो ओवी को किडनैप करके ले जाते हैं। सीन कट होता है और अगला सीन होता है मुंबई सेंट्रल जेल का, जहाँ पर सीनियर ओवी जेल के अंदर होता है। सीनियर ओवी से मिलने साजू आता है। साजू बताता है कि तुम्हारे बेटे का किडनैप हो गया है। सीनियर ओवी बोलता है मैंने कहा था ना तुम्हें कि उसके साथ हमेशा सिक्योरिटी रहनी चाहिए। साजू जवाब में कहता है कोई बात नहीं, हम नेगोशिएशन कर लेंगे। सीनियर ओवी बोलता है बात पैसों की नहीं है, बात इज्जत की है। अब जाओ और जाकर मेरे बेटे को ढाका से लेके आओ, वरना तुम अपने बेटे का अगला बर्थडे नहीं मना पाओगे। सीनियर ओवी का बेटा ढाका में किडनैप होके गया है। ये बात सीनियर ओवी को इसलिए पता थी क्योंकि सीनियर ओवी का एक राइवल था जिसका नाम आमिर आसिफ था। वो ढाका का एक काफ़ी बड़ा स्मगलर था, जिस तरीके से सीनियर ओवी मुंबई के अंदर था। और आमिर आसिफ जब से सीनियर ओवी जेल में गया था, तब से वो जूनियर ओवी के पीछे पड़ा हुआ था। साजू सीनियर ओवी से बात करने के बाद अपने घर जाता है और वहाँ ये सारी बातें अपनी बीवी को बताता है। उसकी बीवी थोड़ा सा खुंदस में आके कहती है सीनियर ओवी अपने बेटे को पैसे देके क्यों नहीं छुड़ा लेता, तुम क्यों बीच में आ रहे हो। वो कहता है कि सीनियर ओवी पैसे दे ही नहीं सकता, क्योंकि उसकी सारी प्रॉपर्टी सब कुछ उसका गवर्नमेंट ने जब्त कर लिया तब जब वो जेल में चला गया था। और यही एक पॉइंट है जिसकी वजह से वो कह रहा था कि बात पैसों की है ही नहीं, क्योंकि पैसा तो है ही नहीं तो देगा कहाँ से। तो इसी वजह से वो मान सम्मान और इज्जत की बातें कर रहा था, क्योंकि उसके पास पैसे थे ही नहीं। आगे साजू बोलता है मैं एक बंदे को जानता हूँ, ये काम कर सकता है, लेकिन उसकी कीमत सीनियर ओवी दे नहीं पाएगा, लेकिन मेरे पास इसका भी आइडिया है। सीन कट होता है और अगला सीन दिखाया जाता है ऑस्ट्रेलिया द किम्बरली का। यहाँ पर टाइलर यानी कि अपने थॉर बाबा रिलैक्स कर रहे थे अपने दोस्तों के साथ, यानी कि पिकनिक मना रहे थे। तभी टाइलर उठता है और वो तालाब के अंदर छलांग लगा देता है, और उसके बाद वो मेडिटेशन पोजीशन में तालाब के अंदर बैठा रहता है। तालाब के अंदर बैठे बैठे उसको कुछ विजन दिखाई देते हैं। उसे दिखाई देता है कि एक लड़की समुद्र किनारे चल रही है और उसके सिर्फ पैर ही दिखाई देते हैं, यानी कि वही विजन जो मूवी के शुरुआत में दिखाया गया था। इस विजन से इसका काफी गहरा पास जुड़ा हुआ है, जिसकी वजह से आज का टाइलर जो है, जिस तरीके की आज के टाइलर की पर्सनैलिटी है, वो टाइलर बना। तालाब में से निकलने के बाद टाइलर अपने घर जाता है। घर के सामने उसे निक दिखाई देती है। निक टाइलर की फ्रेंड थी जिसके साथ वो कई बार काम कर चुका है। टाइलर निक को घर में लेके जाता है। घर के अंदर जाने के बाद निक टाइलर को बताती है कि हमने सुपारी ली है। सुपारी है ढाका के माफिया डॉन आमिर आसिफ की। उसने अपने राइवल ओवी महाजन के बेटे को किडनैप किया है और हमें उस लड़के को ही बचाना है। वो आगे बताती है कि 6 घंटे पहले लड़के के जिंदा रहने का सबूत मिला है। इस समय 4 बज रहे हैं और बच्चे को डिलीवर करने की डेडलाइन फ्राइडे दोपहर की है। टाइलर बोलता है वहाँ पर तो गैस पर भी रहता है। निक बोलती है नहीं, ये गैस पर का काम नहीं है। टाइलर आगे कहता है ठीक है, काम हो जाए। वो इस बात को इतना नॉर्मली बोल रहा होता है कि जैसे मानो ये काम उसके लिए नहाने जितना आसान हो। निक आगे कहती है कि आमिर आसिफ का ढाका में बहुत दबदबा है, तो कुछ भी गड़बड़ हुई तो मामला टेढ़ा हो सकता है। टाइलर कहता है मामला सीधा होता कब है। निक टाइलर से बात कर ही रही होती है, लेकिन उसके चेहरे से साफ दिखाई देता है कि वो कुछ और भी कहना चाह रही है, पर वो बोल नहीं पा रही थी। तभी निक टाइलर की हालत देख के बोलती है शायद मुझे यहाँ नहीं आना चाहिए था। वो इतना कह के जा ही रही होती है। तभी टाइलर कहता है ये बात तुम्हें भी पता है कि इस काम को मेरे अलावा और कोई नहीं कर सकता, और मुझे पैसों की सख्त ज़रूरत है, क्योंकि बातों से पेट नहीं भरता। और इतना कहकर टाइलर पूछता है बच्चे का नाम क्या है। निक बोलती है ओवी महाजन। फिर निक ये बोल के चली जाती है कल सुबह मिलेंगे, अगर कल सुबह तुम मुझे नशे में नहीं मिले तो ये प्रोजेक्ट मैं तुम्हें दूंगी। दूसरी तरफ संजू भी ढाका के लिए निकल पड़ता है। सीन कट होता है और अगला लोकेशन दिखाया जाता है बांग्लादेश आउटसाइड ढाका सिटी लिमिट्स का,
जहाँ पर निक, टायलर और बाकी के उनके साथी एक रूम के अंदर बैठ के मीटिंग कर रहे होते हैं। तभी उस रूम में यस खान नाम का एक आदमी बोलता है ओवी का पिता जेल में है, इसलिए उसके आदमी ने ये काम हमें दिया है। ओवी और आमिर काफ़ी टाइम से राइवल्स हैं और इसीलिए इन्होंने नो नेगोशिएशन की बात कही है। फिर यस आगे बताता है तुम्हें इस बच्चे को इस बोट तक लेके आना है। टायलर आगे पूछता है दुश्मन के कितने आदमी हैं? यस बोलता है 20 होंगे और उसके बाद मीटिंग ख़त्म हो जाती है। मीटिंग ख़त्म होने के बाद टायलर ढाका की एक गली में बैठा होता है। तभी टायलर के पास फ़ोन आता है। फ़ोन में बात कर रहा आदमी बोलता है तुम्हें लॉन्ड्री की दुकान दिखाई दे रही है? टायलर बोलता है हाँ दिख रही है। वो आदमी बोलता है उसी गली में घुस जाओ जिस गली में लॉन्ड्री की दुकान है। टायलर गली के अंदर घुस जाता है। गली के एंड में पहुंचने के बाद बोलता है अब आगे क्या? टायलर के इतने कहने की देर होती ही है तभी एक गाड़ी आके टायलर के आगे रुकती है और उसमें से एक आदमी बोलता है वेलकम टू ढाका। और तभी उसका दूसरा साथी टायलर के मुंह पर काला कपड़ा बांध देते हैं और वो उसको अपने साथ ले जाते हैं। वो लोग टायलर को वहाँ लेके जाते हैं जहाँ पर उन लोगों ने ओवी को कैद करके रखा हुआ था। वो लोग टायलर को ओवी की शक्ल दिखाते हैं और शक्ल दिखाने के बाद बोलते हैं अब ये जिंदा है तो एक काम करो जाओ और जाकर उनसे बोलो कि पैसे दें वरना इस लड़के को मैं मार कर फेंक दूंगा। फिर वो लोग टायलर का फेस कवर करके उसे बिल्डिंग से बाहर लेके जा ही रहे होते हैं कि तभी टायलर का एक स्नाइपर साथी दूसरे बिल्डिंग से उन लोगों को मार देता है जो टायलर का फेस कवर करके बिल्डिंग से बाहर लेके जा रहे थे। उनके मरने के बाद टायलर भी खुद को खोलकर AK-47 उठाता है और बाकी के जो बचे हुए उनके साथी थे उनको भी मार देता है। उन सभी लोगों को मारने के बाद टायलर ओवी को खोलता है। ओवी जैसे ही आज़ाद होता है वो टायलर से पूछता है तुम कौन हो, लेकिन टायलर इस बात का जवाब नहीं देता और वो उसके बाद ओवी को एक कपड़ा देता है जिससे वो अपना मुँह कवर कर सके। ओवी अपना फेस कवर कर लेता है और टायलर उसको कार की डिग्गी में डालकर ले जाता है। अगले सीन में आमिर आसिफ को दिखाया जाता है जिसके पास ढाका का आर्मी कमांडर आता है जो बताता है ओवी को वही ले गया है। आमिर आसिफ कहता है सारे रास्ते बंद कर दो, बस ट्रेन फ्लाइट सब कुछ बंद कर दो। आर्मी कमांडर कहता है ये मुमकिन नहीं है। आमिर आसिफ कहता है तो तुम्हें यहाँ किस लिए रखा हुआ है? थोड़ी देर में टायलर और ओवी एक सुनसान जगह पे आते हैं जहाँ पर टायलर ओवी को कपड़े बदलने को कहता है और फिर साथ में टायलर भी कपड़े बदल लेता है। टायलर कपड़े बदलने के बाद एक जैकेट पहनता है जिसके अंदर मैगजीन और ये बाकी सारे हथियार रखे जा सकते थे और इसी तरीके का जैकेट वो ओवी को भी पहनने को देता है। ओवी की जैकेट पहनने के बाद टायलर उसका वीडियो बनाता है जिसमें वो ओवी को अपना नाम और डेट ऑफ बर्थ बताने को कहता है। ओवी अपना नाम और डेट ऑफ बर्थ बता देता है। उसके बाद टायलर कैमरा अपनी तरफ टर्न करता है और वो कहता है एक्सट्रैक्शन के लिए तैयार। उसके बाद टायलर ओवी को लेकर जंगल के अंदर निकल जाता है। दूसरी तरफ टायलर के साथी आउटसाइड ढाका सिटी लिमिट में हथियार रेडी कर रहे थे और उनकी एक साथी ओवी और टायलर की लाइव लोकेशन पर नजर रखे हुए थी। जंगल में थोड़ी दूर जाने के बाद टायलर थियागो और जोस बोलता है तुम तैयार हो ना? जोस बोलता है हाँ बोट तैयार है तुम आ जाओ। इस बीच सीएच किसी से फ़ोन पर बोल रहा होता है लड़का हमारे पास है, इस बात का हम सबूत भेज रहे हैं, सिर्फ तुम्हारे पास 7 मिनट है, पैसे ट्रांसफ़र करो। टायलर अब बोट से सिर्फ 1.5 किलोमीटर दूर था और उनका साथी स्नाइपर बोट को पहले से ही कवर करके बैठा था। तभी बोट के नीचे से अलार्म बजने लग जाता है और जोस स्नाइपर से कहता है तुम नज़र रखना बोट पर, हम लोग नीचे देख के आ रहे हैं। थियागो और जोस बोट के अंदर जाकर देखते हैं कि क्या हुआ है। तभी उनके पीछे एक नकाब वाला आदमी आता है जो उन दोनों को मार देता है। यहाँ यस की बातों का थियागो और जोस जवाब नहीं दे रहे थे। वहीं अकाउंट में अब तक पैसे भी नहीं आए थे और साजू भी अपना फ़ोन बंद करके बैठा था। हर तरफ से ज़ीरो रिस्पॉन्स देखकर निक स्नाइपर और टायलर को दूर रहने को कहती है वहाँ से, क्योंकि ना तो पैसे आए थे ना साजू फ़ोन उठा रहा था। ऊपर से थियागो और जोस के भी कोई खबर नहीं थी और इसी के साथ 2 पुलिस बोट भी तेज़ी से उस तरफ बढ़ रही थी। यह समझ जाता है कि उन्हें बेवकूफ़ बनाया गया। तभी वही नकाबपोश आदमी स्नाइपर को भी मार देता है और वो जंगल के अंदर टायलर की तरफ बढ़ने लग जाता है। निक टायलर को बताती है कि जंगल में कोई आ रहा है, वो तुमसे सिर्फ 100 मीटर दूर है और वो तुम्हारी तरफ ही बढ़ रहा है तेज़ी से। निक की बात सुनकर टायलर ओवी को लेकर वापस भागने लगता है और वो एक पेड़ के पीछे छुप जाते हैं। तभी वो नकाब वाला आदमी भी आ जाता है और वो नकाब हटाकर बोलता है ओवी ये मैं हूँ साजू। ओवी साजू की आवाज़ सुनकर साजू के पास भागने की कोशिश करता है पर टायलर ओवी को कहता है अब तुम मेरे इशारे पर चलोगे, जहाँ मैं बोलूँगा वहाँ चलोगे और अगर तुमने यहाँ से भागने की कोशिश करी तो मैं तुम दोनों को मार दूंगा। पर टायलर ओवी को कहता है मेरे 3 गिनने पे भागना और फिर उसके बाद वो दोनों वहाँ से भागना शुरू करते हैं। साजू भी उनका पीछा कर रहा होता है पर टायलर ओवी को एक कार में बैठा कर वहाँ से ले जाता है। थोड़ा आगे जाने पर उनको पुलिस रोक लेती है और अब पुलिस भी उनके पीछे पड़ी हुई थी। टायलर ओवी को लेकर इधर उधर से निकलने की कोशिश कर रहा होता है और वहीं उनके पीछे पुलिस और साजू दोनों ही पड़े थे। वो भी कहता है टायलर से साजू मेरे डैड के लिए काम करता है। टायलर कहता है ये काम तुम्हारे डैड के लिए मैं कर रहा हूँ, यहाँ डील में कुछ गड़बड़ हो गई है, हो सकता है साजू तुम्हें वापस किडनैपर्स के पास ले जाए, अगर जिंदा रहना है तो मेरे साथ रहो। निक टायलर को कॉल पर रास्ता बता रही होती है कि तभी इस पीछे से सज्जू भी एक पुलिस कार में आ जाता है और वो बाकी पुलिस वालों को मारकर खुद टायलर का पीछा करने लग जाता है। थोड़ी दूर पर जाने पर अचानक से टायलर की कार खराब हो जाती है और टायलर ओवी को लेकर एक बिल्डिंग के अंदर घुस जाता है। जिस बिल्डिंग के अंदर टायलर और ओवी घुसे थे उस बिल्डिंग के अंदर पुलिस वाले भी घुसने लगते हैं। तभी टायलर एक पुलिस वाले को मार देता है
और उसके बाद वो एक एक करके बाकी सभी पुलिस वालों को मार रहा होता है। जब बिल्डिंग के अंदर के सभी सोल्जर्स मारे जाते हैं, उसके बाद टाइलर और ओवी उस बिल्डिंग की छत से दूसरी बिल्डिंग की छत पे छलांग लगा देते हैं। ओवी और टाइलर उस दूसरी बिल्डिंग से नीचे की तरफ जा ही रहे होते हैं कि तभी साजू टाइलर पे हमला कर देता है। टाइलर खुद को छुड़ाने के लिए साजू को नीचे सड़क की तरफ फेंक देता है और साथ में खुद भी गिर जाता है। ऊपर से नीचे सड़क पर गिरने के बाद वो थोड़ी देर तक ऐसे ही पड़े रहते हैं। थोड़ी देर बाद वो दोनों ही ठीक होते हैं और वो फिर से लड़ना शुरू कर देते हैं। लड़ते लड़ते जैसे ही टाइलर साजू पे हावी होने लगता है, वैसे ही टाइलर को एक ब्लू कलर की कार आके ठोक देती है और टाइलर बहुत बुरी तरीके से नीचे गिर जाता है। टाइलर को ज़मीन पर गिरा देख साजू ओवी को पुलिस से बचाकर ले ही जा रहा होता है कि तभी ठीक उसी तरीके से एक ट्रक आता है और वो साजू को भी हिट कर देता है। और तभी उस ट्रक का दरवाज़ा खुलता है जिसमें से टाइलर ओवी को बोलता है, आओ ट्रक में बैठो। टाइलर ओवी को ट्रक में बैठाकर ले ही जा रहा होता है कि तभी पुलिस की काफ़ी सारी गाड़ियाँ उनके ट्रक के पीछे लग जाती हैं। थोड़ी दूर तक जाने के बाद टाइलर ओवी से कहता है, जैसे ही मैं बोलूँ वैसे ही ट्रक से कूद जाना। और फिर वो फ्लाईओवर के नीचे एक अंधेरी सी जगह में कूद जाते हैं और फिर ट्रक गैस सिलेंडर से जाकर टकरा देता है, जिसके बाद एक बहुत ज़ोरदार ब्लास्ट होता है। एक्सीडेंट की खबर आमिर को पता चलती है, जिसके बाद आमिर और ढाका का आर्मी कमांडर वहाँ जाते हैं। वहाँ जाने पर ढाका के आर्मी कमांडर को पता चलता है कि वो लोग जिंदा हैं, क्योंकि जब टाइलर ओवी को वहाँ से लेके जा रहा होता है तो टाइलर का थोड़ा सा खून वहाँ पर किसी दीवार पर लग जाता है और उसी खून को देखकर आर्मी कमांडर कहता है वो दोनों जिंदा हैं। इसी के साथ आमिर को टाइलर की एक पिक्चर भी मिल जाती है जो CCTV कैमरा से ली गई थी। टाइलर और ओवी वहाँ से निकलकर एक फैक्ट्री के एक रूम में जाकर बैठ जाते हैं और वहाँ ओवी टाइलर की चोट पर पट्टी बांधता है। तभी टाइलर पर निक का कॉल आता है और वो कहती है कि ओवी के बाप ने हमें बेवकूफ़ बनाया, उसने काम तो करवा लिया लेकिन उसने पैसे नहीं दिए, इसीलिए तुम्हें बच्चे को छोड़ के वहाँ से निकलना होगा। पूरे शहर में नाकाबंदी हो रखी है, तुमसे 4 किलोमीटर दूरी पर हमारा हेलीकॉप्टर आएगा और वो तुम्हें वहाँ से निकाल लेगा। टाइलर को निक जैसे ही बताती है कि तुम्हें उस लड़के को छोड़ के निकलना होगा, तभी टाइलर को फिर से अपने पास्ट के विजन दिखाई देने पड़ते हैं। और फिर टाइलर निक को कहता है, देखो मुझे बस मेरे पैसे चाहिए। हालांकि निक और टाइलर काफ़ी अच्छे दोस्त भी होते हैं और वो काफ़ी टाइम से एक साथ काम कर रहे होते हैं, पर इस बार टाइलर को पैसों की ज़रूरत थी। निक के फ़ोन कटने के बाद वो भी टाइलर से कहता है, तुम मुझे यहाँ छोड़ के चले जाओगे? टाइलर कहता नहीं, तुम हो तो पैसे हैं। फिर वो भी कहता है, यानी कि मैं तुम्हारे लिए सिर्फ एक पैकेज हूँ? टाइलर कहता है, हाँ कुछ ऐसा ही समझ लो। वो भी ये सुनकर कहता है, तुम्हारी तरह मेरे डैड भी सोचते हैं, मैं उनके लिए सिर्फ एक सामान हूँ। टाइलर बोलता है, मेरा मतलब वो नहीं था। वहीं दूसरी तरफ रात होने पर साजू एक होटल में जाता है और उसके बाद वो अपनी बीवी को कॉल करता है। बीवी को कॉल करने के बाद वो अपनी बीवी को बोलता है, तुम्हें याद है ना, अगर मैं 12 घंटे में कॉल ना करूँ तो तुम्हें सारे पैसे लेकर कहीं गायब हो जाना है। उसकी बीवी पूछती है, तुम ठीक हो ना? साजू कहता है, हाँ ठीक हूँ, बस थोड़ा थक गया हूँ। उसके बाद साजू अपने बेटे से बात करता है और बात करते करते थोड़ा इमोशनल हो जाता है। वहीं दूसरी तरफ टाइलर को निक का कॉल आता है और वो कहती है, तुम्हें हेलीकॉप्टर ब्रिज के ईस्ट साइड में मिल जाएगा। हेलीकॉप्टर का इंतजाम होने के बाद टाइलर ओवी को अपने साथ लेकर एक कार में बैठता है और कार स्टार्ट करने की कोशिश करता है कि तभी टाइलर के सामने कुछ लोग आ जाते हैं जो टाइलर के ऊपर गन से हमला करने लग जाते हैं। टाइलर ओवी को बचाने के लिए बोलता है कि तुम वहाँ साइड में छिप जाओ। ओवी के छिपने के बाद टाइलर वहाँ पर स्मोक बॉम्ब फेंकना शुरू करता है, जिसके बाद वहाँ धुआं हो जाता है। धुएं में टाइलर सभी लोगों को काफ़ी ज़्यादा मारता है। तभी वहाँ पुलिस का हेलीकॉप्टर आ जाता है और वो उस हेलीकॉप्टर से बचने के लिए गटर में घुस जाते हैं। गटर में घुसने के बाद वो निक को फ़ोन करता है और कहता है, गैस्पर को कॉल करके मदद करने को बोलो। निक कहती है, ये हमले ओवी की वजह से तुम पर हो रहे हैं, तुम्हें बोला था ना इस लड़के को साथ मत लाना। टाइलर कहता है, मुझे फ़र्क नहीं पड़ता, मैंने गैस्पर की जान बचाई थी, उससे बोलो हमें आके यहाँ से निकाले। और फिर उसके बाद ओवी और टाइलर गटर के अंदर बैठ जाते हैं। थोड़ी देर बाद गैस्पर आता है और वो उन्हें अपनी गाड़ी में छिपाकर अपने घर ले जाता है। घर पहुँचने के बाद गैस्पर टाइलर को कहता है, यहाँ से निकलना अभी मुमकिन नहीं है, क्योंकि ये पूरा शहर नदियों के आसपास बना हुआ है और यहाँ से निकलने के लिए सिर्फ ब्रिजेस का इस्तेमाल करा जा सकता है और हर ब्रिज पर तगड़ी नाकाबंदी है, यानी कि अगर तुम्हें अभी निकलना है तो तुम्हें कम से कम 40-50 लोगों को मारना होगा, इसलिए थोड़ा टाइम रुक जाओ, मामला शांत हो जाने दो और फिर उसके बाद निकल जाना। इतना कहकर गैस्पर अपनी बीवी के पास चला जाता है और टाइलर वहीं डाइनिंग टेबल पर बैठा रहता है। दूसरी तरफ आमिर के लोग फराद को लेकर आते हैं। फराद वही लड़का होता है जो अपने लोगों को लेकर टाइलर को मारने गया था। और मजे की बात ये होती है वो खुद 18-19 साल का था और वो टाइलर को मारने के लिए 14-15 साल के बच्चों को लेके गया था। तो मिशन इम्पॉसिबल तो बननी थी और फिर मिशन इम्पॉसिबल के चक्कर में बेचारे को अपनी उंगली गंवानी पड़ जाती है, यानी कि फराद को अपनी उंगली काटनी पड़ जाती है क्योंकि फराद टाइलर को नहीं मार पाया। सीन कट होता है और टाइलर और ओवी बात कर रहे होते हैं। ओवी कहता है, तुम शुरू से ही बहादुर थे क्या? टाइलर कहता है, मैं बहादुर नहीं हूँ यार। ओवी कहता है, तुम बहादुर हो क्योंकि तुम लोगों की जान बचाते हो। टाइलर कहता है, हाँ कभी कभी, पर लोगों को मैं मारता भी हूँ। ओवी कहता है, मेरे पापा भी लोगों को मारते हैं, मैं जब जब उनके साथ डिनर करता हूँ तो सोचता हूँ वो अभी अभी किसी और के पापा को मार कर आए हैं और ये बहुत बुरा एहसास होता है। ओवी पूछता, तुम्हारी फैमिली है? टाइलर कहता, हाँ एक बीवी है, पर वो कहाँ है ये पता नहीं। ओवी बोलता है, बच्चे? टाइलर थोड़ी देर के लिए चुप हो जाता है और वो कहता है, 6 साल का था तब उसको कैंसर था और वो मर गया। जब वो मर रहा था तब मैं उसके पास नहीं था, मैं मिशन पर था, कंधार अफगानिस्तान में। ओवी कहता है, तुम्हें बुलाया गया था या तुम अपनी मर्जी से गए थे?
टायलर कहता है अपनी मर्जी से। वो भी बोलता है क्योंकि तुम उसे मरता नहीं देख सकते थे। टायलर कहता है हाँ, मैंने कहा था ना मैं बहादुर नहीं हूँ। तभी वो भी एक कहावत सुनाता है। वो कहता है तुम पानी में डूबने से नहीं मरते, तुम पानी में रुके रहने से मरते हो। वो भी इस लाइन को सुनाकर ये समझाना चाहता था पास्ट में जो गलतियाँ हुई या गलतियाँ करी उनको भूलो और आगे बढ़ो। जिंदगी बहुत लंबी है, वरना घुट घुट के मर जाओगे। टायलर इस लाइन को सुनकर बोलता है ये तुमने कहाँ सुना? वो भी कहता है स्कूल की बुक में। और फिर टायलर वहाँ से चला जाता है। थोड़ी देर बाद टायलर देखता है कि गैस्पर आधी रात को कहीं से आ रहा है। गैस्पर के घर वापस आने के बाद वो दोनों नॉर्मली बैठ के बात कर रहे होते हैं कि तभी गैस्पर कहता है देख अगर तूने उस लड़के को बचा भी लिया तो क्या, उसका बाप जेल में है, ये जालिम दुनिया उसे मार के खा जाएगी। तुम्हें पता है उसके सर पे 70 करोड़ का इनाम है। हम दोनों माला माल हो जाएंगे और तुम्हें बॉर्डर पार करवा दूंगा पैसे के साथ। टायलर कहता है तूने किसी से डील करी है ना? हाँ मैंने आमिर से डील करी है। एक बार तूने मेरी जान बचाई और अब मैं तेरी जान बचाऊंगा। मैं उस लड़के को मार दूंगा और हमें पैसे मिल जाएंगे, हम अमीर हो जाएंगे और मैं तुम्हें यहाँ से पैसे के साथ चुपचाप बोट के अंदर से बिना किसी नुकसान के यहाँ से निकलवा दूंगा। इसके बाद उन दोनों में हाथापाई होती है। गैस्पर टायलर पर हावी हो ही रहा होता है कि तभी अचानक से ओ भी आ जाता है और वो ज़मीन पर पड़ी गन को उठाकर उससे गोली चला देता है। गोली सीधा गैस्पर को जाके लगती है और गैस्पर वहीं मर जाता है। वो भी गैस्पर को मारने के बाद टायलर को हक कर लेता है और रोते हुए बोलता है मुझे घर जाना है। उसके बाद टायलर साजू को कॉल करके कहता है लड़का मेरे पास है, तुम्हारी मदद चाहिए। फिर सुबह होने पर साजू और टायलर बात करते हैं। डिसाइड करते हैं कि टायलर नाकाबंदी पर खड़े पुलिस ऑफिसर्स का ध्यान भटकाएगा और साजू ओवी को लेकर रास्ते में पड़ने वाली दोनों नाकाबंदी को क्रॉस करके हेलीकॉप्टर की तरफ बढ़ जाएगा। थोड़ी देर बाद प्लान के अकॉर्डिंग साजू और ओवी कार में बैठते हैं और टायलर उन्हें वहां से कवर देने के लिए नाकाबंदी पर हमला करना शुरू कर देता है। वो पहले 2 ब्लास्ट करता है और उसके बाद वो गोलियां चलाना शुरू करता है। इस बीच मौका देखकर साजू कार स्टार्ट करता है और वहां से निकल जाता है और नाकाबंदी पर खड़े पुलिस वाले उस बिल्डिंग के अंदर घुसना शुरू कर देते हैं जिस बिल्डिंग से टायलर फायरिंग कर रहा था। थोड़ी देर बाद साजू और वो भी दूसरी नाकाबंदी पर पहुंच जाते हैं। वो नाकाबंदी पर काफ़ी लंबी लाइन देखकर वहां से कार से उतर जाते हैं और आप इस बीच देखेंगे ये वही ब्रिज था जो मूवी के पहले सीन में दिखाया गया था। यहाँ साजू और ओवी ब्रिज क्रॉस करने की कोशिश कर रहे थे। दूसरी तरफ आमिर अपने घर से दूरबीन से सारा ब्लास्ट वाला नज़ारा देख रहा था। वहीं तीसरी तरफ टायलर बिल्डिंग में पुलिस ऑफिसर्स को मार रहा था। वहीं चौथी तरफ निक और उसके साथी हथियारों के साथ दूसरी नाकाबंदी पर पहुंचने वाले होते हैं। साजू ओवी को लेकर नाकाबंदी क्रॉस कर ही चुका होता है कि तभी वहाँ पर एक पुलिस वाला उन्हें पहचान लेता है और वो अपने साथियों के साथ ओवी और साजू को रोककर कहता है इस लड़के से बोलो अपनी कैप उतारें। ओवी जैसे ही कैप उतारता है पुलिस वाला ओवी को पहचान लेता है कि इतनी देर में साजू फायरिंग करना शुरू कर देता है और वो उन 3-4 पुलिस ऑफिसर्स को मार देता है। गोली की आवाज़ सुनकर बाकी साथी पुलिस ऑफिसर भी वहां आ जाते हैं और साजू और ओवी एक गाड़ी के पीछे छिप जाते हैं और उसके बाद साजू और पुलिस ऑफिसर के बीच क्रॉस फायरिंग होती है। दूसरी नाकाबंदी पर भी आमिर ब्लास्ट का धुआं देखकर पुलिस की सेकंड टीम को भेजने के लिए कहता है। पहली नाकाबंदी पर टायलर पुलिस वालों को मार रहा होता है और दूसरी पर साजू लड़ रहा होता है और इतनी ही देर में दूसरी नाकाबंदी पर पुलिस हेलीकॉप्टर आ जाता है बाकी पुलिस वालों को लेकर। हेलीकॉप्टर को आता देख साजू ओवी को एक बस में छुपा देता है वॉकी टॉकी देकर। उसके बाद पुलिस हेलीकॉप्टर और साजू के बीच क्रॉस फायरिंग शुरू होती है कि तभी निक दूसरी नाकाबंदी पर अपने लोगों के साथ आ जाती है। यहाँ पहली नाकाबंदी पर टायलर सभी पुलिस ऑफिसर्स को मारकर दूसरी नाकाबंदी की तरफ बढ़ने ही वाला होता है कि तभी अचानक से एक पुलिस ट्रक आ जाता है जिस पर मशीन गन लगी थी और फिर पुलिस वाला उस मशीन गन से टायलर की तरफ हमला करना शुरू कर देता है। वहीं दूसरी नाकाबंदी पर निक रॉकेट लॉन्चर से पुलिस हेलीकॉप्टर को मार गिराती है। तब तक टायलर भी पहली नाकाबंदी से सभी पुलिस अफसर्स को मारकर और उस मशीन गन के ट्रक को बॉम्ब से ब्लास्ट करके दूसरी नाकाबंदी की तरफ बढ़ जाता है। थोड़ी देर में टायलर भी वहाँ आ जाता है और साजू से पूछता है लड़का कहाँ है। साजू बताता है वो छुपा हुआ है ब्रिज के बीचों बीच और फिर साजू कहता है रास्ता साफ कर रहा हूँ। और अब टायलर, निक और साजू ब्रिज पर पुलिस वालों को मार रहे थे और तभी निक अपने साथी से पूछती है तुम हेलीकॉप्टर लेके कब तक पहुंचोगे। वो कहता है बस आ गया, 2 मिनट की दूरी पर हूँ मैं। तीनों एक एक करके पुलिस वालों को मार ही रहे थे कि तभी ओवी की बस के पास कुछ पुलिस ऑफिसर्स आने लग जाते हैं और ओवी ये देखकर बस से उतरकर एक कार के पीछे छुप जाता है। साजू ओवी को कवर करने के लिए पुलिस वालों को मार ही रहा होता है। तभी आर्मी कमांडर स्नाइपर से साजू को गोली मार देता है। अगली गोली वो निक के हेलीकॉप्टर के पायलट को मारता है लेकिन हेलीकॉप्टर के मुड़ने की वजह से गोली चूक जाती है और वो को पायलट को लगती है। को पायलट को गोली लगते ही पायलट कहता है निक मुझ पर हमला हुआ है, मैं दूसरी तरफ से आता हूँ। और उसके बाद तीसरी गोली लगती है निक के एक साथी को। निक भी आगे बढ़ी रही होती है कि चौथी गोली निक की तरफ चला जाती है लेकिन निक बच जाती है। यहाँ ओवी आगे बढ़ रहा था और वहीं टायलर भी ओवी की तरफ बढ़ रहा था और इतने में स्नाइपर की एक गोली टायलर को भी लग जाती है। जैसे ही आर्मी कमांडर टायलर को गोली मारता है निक भी अपनी स्नाइपर से आर्मी कमांडर को मार देती है। जिसके बाद मूवी का वही शुरुआती सीन सिखाया जाता है जहाँ पर टायलर एक कार के सहारे अपनी कमर टिका कर बैठा हुआ और वो बुरी तरीके से जख्मी है।
तभी वहाँ वो भी आ जाता है। टायलर कहता है हेलीकॉप्टर देख लो, मैं चाहता हूँ कि तुम जितनी हो सके उतनी तेज दौड़ो और हेलीकॉप्टर में जाके बैठ जाओ। तो वो कहता है तुम मुझे इस तरीके से नहीं छोड़ सकते। इतने में हेलीकॉप्टर उतरता है और हेलीकॉप्टर का पायलट बोलता है हमारे पास सिर्फ 2 मिनट है यहाँ से निकलने के लिए। वो भी हेलीकॉप्टर की तरफ भाग रहा होता है और टायलर उन पुलिस वालों से इस तरह लड़ने जाता है कि मानो उसे जिंदा आना ही ना हो। ये देखकर निक टायलर को कवर करने के लिए आगे बढ़ ही रही होती है कि तभी टायलर सबको मारकर वापस निक की तरफ मुड़ जाता है और वो निक की तरफ बढ़ ही रहा होता है कि अचानक से फरहाद टायलर को पीछे से गोली चला देता है। टायलर को गोली लगता देख ओवी टायलर की तरफ भागता है पर निक ओवी को रोक लेती है और टायलर अपने बच्चों को याद करता करता नदी में गिर जाता है। टायलर के नदी में गिरने के बाद निक और उसके लोग ओवी को लेकर वहाँ से निकल जाते हैं और वो डॉन देखता रह जाता है। उसके बाद सीन कट होता है और 8 महीने बाद का सीन दिखाया जाता है। ओवी अब गुमसुम और चुप रहता था। वहीं दूसरी तरफ आमिर एक टॉयलेट में होता है और तभी वहाँ निक आकर उसे मार देती है और लास्ट में सीन दिखाते हैं ओवी ठीक टायलर के स्टाइल में स्विमिंग पूल में ऊपर से कूदता है और ठीक टायलर की तरह ही पानी में योगा पोजीशन में बैठ जाता है। और इसके बाद जैसे ही ओवी पानी से बाहर आता है हमें टायलर की एक झलक दिखाई देती है जो स्विमिंग पूल के बाहर खड़ा था, यानी टायलर जिंदा था, क्योंकि टायलर ने कभी भी ओवी को इस तरीके से पानी में कूदने के बारे में नहीं बताया था और ना ही सांस रोककर योगा पोजीशन में इस तरीके से पानी के अंदर बैठने के बारे में। तो ये हो सकता है कि टायलर जिंदा हो और वो ओवी के साथ हो, क्योंकि साजू तो मर गया और साजू के बाद ओवी की देखभाल के लिए और उसकी सुरक्षा के लिए कोई ना कोई तो चाहिए और ओवी के लिए टायलर से बेस्ट कोई नहीं मिल सकता। और इसके बाद सीन कट होता है और मूवी ख़त्म हो जाती है। तो मेंबर्स आपको ये एक्सप्लेनेशन कैसा लगा प्लीज़ कमेंट करके बताइए। आपको मेरा काम पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए और प्लीज़ चैनल को सपोर्ट कीजिए और बाकी लोगों तक शेयर करिए। आई नो मैं जानता हूँ मेरी वॉइस ओवर में काफ़ी दिक्कतें होती हैं बट प्लीज़ मैं अपने आप को इम्प्रूव करने की कोशिश कर रहा हूँ। मैं मिलता हूँ आपको अगली वीडियो में, तब तक मेरी वीडियो को फैलाइए, शेयर कीजिए और प्लीज़ मुझे सपोर्ट कीजिए।